ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। कि हमारी सरकार से, किसानों से ये गुजारिश है कि हमें अपनी मेहनत मिलनी चाहिए पूरी। दिहाड़ी हमें जो हम रेट करेंगे वो मिलना चाहिए। हमें 6,000 रुपया रेट हमें किले का मिलना चाहिए। हमारी 400-500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। अभी तो हमको 200-250 रुपये मिलती है। हम लगाएंगे तो 6,000 में लगाएंगे, इससे कम नहीं लगाएंगे। दिहाड़ी अब 500 रुपये मजदूर को मिले तब जाके पूरा पड़ता है। दिहाड़ी हमारी 850 रुपये होनी चाहिए। और अभी 331 रुपये दिहाड़ी है। 331 में हमारे को कोई फायदा नहीं होता। हमारी मांग है जी कम से कम नहीं भी ज़्यादा 5-4 हज़ार तो होना चाहिए जी। यहाँ पर 2,500 देते हैं जी दिहाड़ी, बस वही 200-250-300 रुपये बनते हैं जी सांझ लग। आम तो कमा भी 6,000 रुपये किला होना चाहिए। 800 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए हमारी। हम मांग कर रहे जी 6,000 किला का रेट कर रहे हैं जी। मांग 800 रुपये दिहाड़ी कर रहे हैं जी हमारी मांग। हम मांग कर रहे हैं कि 1 किला लगाएंगे जीरी का किला लगाने की हमारी 6,000 रुपये प्रति किला होनी चाहिए। और जो कबाड़ निकालना, चोबे लगाना या कबाड़ निकालना, वो 400 रुपये लेडीज की दिहाड़ी होनी चाहिए। 400 रुपये जिम्मेदारों से। और यदि सरकार से मांग करते सरकार से तो हम 800 रुपये की मांग करते हैं, तब जाके हमारा गुजारा होगा। पूरा तो 3,000 चल रहे, हम तो 5,000 होना चाहिए। हमारी मांग है 6,000 रुपये किला। 6,000 रुपये किला होना चाहिए और 800 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। मनरेगा मजदूरों की पहले ही हम 800 रुपये की मांग पिछले काफ़ी लंबे समय से ये करते आ रहे हैं। हमारी मांग है कि भी 800 रुपये रेट हो। 25,000 रुपये न्यूनतम जो मजदूरी होनी चाहिए थी, जो 800 रुपये के आसपास पड़ती है प्रत्येक मजदूर की, तो 6,000 रुपये जो एकड़ का रेट, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। और इसको लेकर हम मजदूरों में चेतना जगा रहे हैं। अगर सरकारी दिहाड़ी के हिसाब से 8 घंटे काम, जिसमें 1-1.5 घंटा आराम भी है, अगर लगाएंगे तो 6 हमारे मजदूर 1 किला लगा सकते हैं एक दिन में। भाई पौध पाड़ने वाला भी चाहिए, 7 आदमी चाहिए। तो अगर दिहाड़ी का हिसाब लाएं, जो कानून सरकार का बना हुआ है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में बने था, आज़ादी के अगले साल, और भी सरकार के जो कानून हैं उनके हिसाब से आज दिहाड़ी कम से कम 800 रुपये, 850 रुपये होनी चाहिए। तो 850 का हिसाब लाओ, 7 आदमी 7-8 56 और 350 जोड़ लो, 6,000 बन गए। पंजाब में ये संघर्ष ज़्यादा तीखा है, पिछले साल से ही पंजाब में चला हुआ है। हमारे गांव में पीछे यहाँ पंचायतें हुई हैं इस बात को लेकर। यहाँ जो किसान थे वो भी एकजुट हुए हैं और मजदूर भी हुए हैं। तो ये अंतर्विरोध यहाँ भी तीखा हुआ है। तो हम यहाँ हरियाणा में भी इसको और ज़्यादा तीखा करेंगे। हम जिम्मेदारों का सहयोग पूरा किसान आंदोलन में हमने पूरे जोर से समर्थन किया उनका, पर किसानों ने हमारा समर्थन कभी नहीं दिया और कभी किसान हमारा सहयोग नहीं करते हैं। यहाँ तो कहेंगे हम ना तो तुम्हारे को 6,000 देंगे, लेना है तो कई बारी पंचायतें इकट्ठी हो गई। पिछले साल, इससे पिछले साल भाई ने हत्थापाई हो गई थी, उसने मांगी थी, वो कहने लगा भी हम 3,000 रुपया किला लेंगे। तो उसके गल पड़ गए थे जिम्मेदार हमारे गांव के, भी हमें इतना पैसा नहीं देंगे, लेना है तो 3500 लो, नहीं डोल पे नहीं चढ़ने देंगे। जो हमारे खेत के अंदर सड़क है उसके ऊपर भी नहीं चढ़ने देंगे। तो क्या करेंगे फिर? कर जिम्मेदार भैया न लिया मारे को तो बुलाते भी नहीं। वोट मांगा मार पते जीरी लुआ भैया पते, ये देखो किसान से आप है। किसान सारे न्यू कर रहे हैं, भी गांव के मजदूर ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, भी भैया ने लिया कर बैठावांगे हमें। पिछली बार हमारे ही गांव की मतलब कुछ जो परिवार हैं धनी किसान, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि भी हम इकट्ठे होंगे और इनको ज़्यादा रेट नहीं देंगे, चाहे हमें भारी मजदूरों से काम करवाना पड़े। लेकिन उसके बाद भी वो इस प्रकार की एकजुटता मालिक वर्ग दिखा नहीं सका। और मज़दूर भी हैं, जैसे मनरेगा मज़दूर काम करते हैं तो उसके साथ साथ वो संगठित भी हैं और यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। तो मज़दूर भी कुछ मतलब जागरूक होते जा रहे हैं। वो स्थितियाँ नहीं रही है। ठीक है, उनका शोषण है, दमन है, लेकिन उस शोषण दमन के खिलाफ़ वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसका खौफ मतलब मालिक वर्ग को है। कह रहे हैं कि भी किसान का जो मुनाफा घट जाएगा और मज़दूर की अगर मजदूरी बढ़ेगी तो किसान का मुनाफा घटना और उसके मुनाफे को बढ़ाना, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार जो पेट्रोल डीजल, जो इतनी महंगाई, खाद बीज दवाई जो इतना महंगा दे रही है किसान को, तो वो सस्ता दे, उसके लिए सरकार प्रबंध करे। अगर सरकार महंगाई कम करेगी तो मज़दूर
आपको डिमांड करने की भी जरूरत नहीं है। हम चीज लेने जाते हैं जिम्मेदार पर पता हुआ के कहते हैं 90 रुपये किलो दूध देंगे। हाँ, जब वहाँ दूध का कम करेंगे तो हम जीरी का 5000 ले लेंगे। क्या करें, बच्चों की पढ़ाई है, उसमें खर्चा, गैस हो गया, घर का कोई भी राशन हो गया जाना, चीनी पत्ती, उनके साथ क्या बनता है। राशन में निकाई में 4000 की ट्राली है, खावांगे कड़ता गरीब दाने नहीं खाना, ठीक है नहीं बात। सारी चीज मारी भी बदलनी चाहिए गरीब की। रेट तेल बढ़ गया, सरसों का तेल बढ़ गया जी, दूध के रेट बढ़ गए, 100 रुपये बोल रहे हैं, घर के रेट बना रहे हैं। तूड़ी के रेट डबल हो गए, 2500 रुपये थे 5000 दे रहे हैं। हाँ, कणक के रेट बढ़ गए, गरीब आदमी के लेकर खावागा। देखो महंगाई तो मजदूरों ने बढ़ाई है, महंगाई तो सरकार ने बढ़ाई, पूंजीपतियों ने बढ़ा रखी है। उनके काबू में सारी चीजें, महंगी बेचो चाहे सस्ती बेचो, मजदूर के हाथ में तो है नहीं है। लेकिन मजदूर जो है जब ये कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, हमारा जीरी लगवाई का रेट बढ़ना चाहिए, तो इस पर झगड़ा है। गरीब आदमी 200 रुपये की दिहाड़ी करके 500 रुपये में घर खर्चा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कैसे बच्चों का पालेंगे। कणक क्या करे जी, 2000 2500 3000 पागी जी। बूस जी मान ली गरीब आदमी कोई धन बांध लेगा अपने बार में 6-6 की 7-7 की गेविया, बताइए आप तो कहाँ ते करेगा जिम्मेदार जी ने बता दो जी। पहला क्या पूरे पढ़ना मुश्किल हो रहा है जी, पूरे नहीं पढ़ता बच्चे तो कहाँ होते जी। किसी बच्चे के पास किसी का कपड़ा है तो जुत्ती नहीं है, जुत्ती है तो कपड़ा नहीं है जी, बुरा हाल है बिल्कुल। बे हमारी दिहाड़ी जो है महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है तो दिहाड़ी बढ़ाओ। इसके लिए भाई कल्ले कल्ले काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो मनरेगा मजदूर यूनियन है ये कोशिश कर रहे हैं, हम जगह जगह हमारी जो कमेटी है ये मीटिंग करके ये फैसला लेकर हम कर रहे हैं कि भाई सारे मिलकर एक रेट कर दो, तभी हम बचेंगे, तभी हमारी जीत होएगी। गांव के जो मजदूर हैं अगर रेट बढ़ गए तो ये बाहर के जो मजदूर हैं अन्य राज्यों के, बिहार के, यूपी के, उनको बुला लेते हैं। हम अपनी यूनियन की तरफ से हमने कोशिश की है और आगे भी करेंगे कि हम उनको भी समझाएंगे तो देखो भाई भाईचारा हम बनाएंगे, रेट अगर एक बनाएंगे तो भी दोनों का फायदा है, और अगर हम आपस में लड़ते रहे तो बात बनने वाली नहीं है। जन जन में हम मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे, और यदि मजदूर सरकार ऐसे मानेगी तो ठीक है, नहीं फिर सारे मजदूर इकट्ठे होकर के सरकार को प्रदर्शन के जरिए झुकाने का काम करेंगे जी हम। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के।